स्वबोध यानी अपने अस्तित्व और पहचान का बोध। यही वह विचार है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन के उद्घाटन सत्र में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भारत के भविष्य को लेकर बड़ा और विचारोत्तेजक बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनना होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्मदा साहित्य मंथन का 3 दिवसीय आयोजन शुरू। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने किया उद्घाटन। राजेंद्र आर्लेकर बोले, भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का शेर बनाना होगा। स्वबोध में ही होगा भारत का वास्तविक उत्थान। विश्व संवाद केंद्र मालवा के वार्षिक साहित्य उत्सव नर्मदा साहित्य मंथन का 5वां सोपान का उद्घाटन 30 जनवरी को हुआ। इस वर्ष साहित्य उत्सव की थीम भारत उदय रखी गई। उद्घाटन सत्र में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भारत उदय का आधार स्वबोध विषय पर संबोधित करते हुए केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने कहा कि भारत का वास्तविक उत्थान स्वबोध से ही संभव है। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था और आज भी यही कहा जाता है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, लेकिन इस सोच से वे सहमत नहीं हैं। भारत को कमजोर चिड़िया नहीं बल्कि शक्तिशाली सोने का शेर बनना चाहिए। उनको यानी सब लोगों के सामने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भारत फिर से चिड़िया, सोने की चिड़िया बने। हमने सोने की चिड़िया बनकर देखा है लोग कैसे हम पर आक्रमण करते हैं। अगर भारत कुछ बनना चाहता है तो सोने का शेर बनेगा, शेर बनेगा, जिसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। सब लोगों को लगेगा हाँ ये भारत है, यह भारत है। किसी की हिम्मत नहीं होगी, साहस कोई नहीं करेगा कि भारत को हाथ लगाने के लिए, यहाँ के ऊपर आक्रमण करने के लिए हम शेर बनेंगे। इसी को हम बोध कहेंगे, स्वबोध कहेंगे। ये आस्था, ये भाव, ये सम्मान अगर हमारे मन में होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं पाएगी विकसित भारत बनने में। आने वाला समय हमारा समय है, हमारा समय है, हमारा वक्त है और इस स्वबोध के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही मैं विषय आपके सामने रखना चाहता था। भारत माता की जय। राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि देश की आजादी के बाद हम अपने स्वबोध को भूलते चले गए। देश में स्वबोध का नया दौर शुरू हुआ है। हमें हर चीज में स्वबोध की आवश्यकता है और अपने परिवार से शुरू करें। विकसित भारत की कल्पना सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि समग्र विकास की कल्पना है। देश में स्वबोध, स्व जागरण का अभी एक नया दौर शुरू हुआ है। इस सब को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम हर चीज में स्वबोध करने की आवश्यकता है। मैं पूरा इसका विवरण नहीं करूंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा, कर भी नहीं पाऊंगा, परंतु हमारे परिवार से लेकर हमको इसकी शुरुआत करने की जरूरत होती है। और इसी के बाद जब हम स्व जागरण पूर्ण रूप से करेंगे, पूरे मेरे भीतर, मेरे परिवार के भीतर, मेरे समाज के भीतर, मेरे सभी पड़ोसियों के भीतर, तब जाकर यह देश सही मायने में, सही अर्थों में विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत की कल्पना केवल आर्थिक रूप की कल्पना नहीं है, आर्थिक विकास की कल्पना नहीं है। विकसित भारत की कल्पना पूर्ण समग्र विकास की कल्पना है, समग्र विकास की कल्पना है। केवल हमारी आर्थिकी अच्छी हो गई, प्रधानमंत्री जी के मन में भी यह कल्पना नहीं है। वो हमेशा कहते हैं विकसित भारत की कल्पना जो है वो समाज के पूर्ण रूपेण विकास की कल्पना है, नॉट ओनली इकोनॉमिक कंसेप्ट, नॉट ओनली इकोनॉमिक कंसेप्ट। इसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और बहुत बार प्रश्न आता है कि विकसित भारत की कल्पना तो ठीक है, मोदी जी ने रखी है, हम क्या करेंगे इसमें? हम कहां से आएंगे, क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे? यानी विकसित भारत की कल्पना में हम नहीं जोड़ेंगे खुद को, केवल मोदी जी की कल्पना है वो करते रहेंगे। कहा यहां ट्रीटी करेंगे, वहां करार करेंगे, वहां ये करेंगे और विकसित भारत बन जाएगा। उद्घाटन सत्र में हनुमत पीठ अयोध्या के पीठाध्यक्ष आचार्य मिथिलेश शरण नंदिनी महाराज,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई, विश्व समाज केंद्र मालवा के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और नर्मदा साहित्य मंथन के संयोजक श्री रंग पेंडारकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।